नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब सबकी नजर रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जाकर टिक गई है। 2 दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। नरेश उत्तम ने फोन के जरिए अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी करवाई थी। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर ने राजा भैया से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी और सपा के बीच राजनीति तेज हो गई है और इन सब के केंद्र में मौजूद हैं राजा भैया। सूत्रों की माने तो बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति सेट करने के लिहाज से राजा भैया के पास पहुंची है। फिलहाल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं। अब इन दोनों विधायकों के वोटों को लेकर सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित को समझे तो सपा के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल पेंच तीसरे प्रत्याशी को लेकर फंस रहा है। बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा को 1 वोट की दरकार है, लेकिन बीच में ही पल्लवी पटेल की नाराजगी से मुसीबत बढ़ा दी है, जिसके बाद से ही पार्टी में बगावत हो रही है और सपा की तरफ से बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के योगदान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि ये प्रत्याशी जया बच्चन और आलोक रंजन हैं, जिनके नाम पर बवाल किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आखिर जया बच्चन का राज्यसभा में क्या योगदान रहा, जिसको लेकर इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा रही है। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए आलोक रंजन ने पिछड़ों का विरोध किया। इसके साथ ही पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए सपा के आलोक रंजन के विरोध में मतदान करने की बात भी कही। बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की तरफ से भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में सपा राजा भैया को सेट करने में जुट गई है। राजा भैया के पास 2 वोट हैं और सपा को इन्हीं 2 वोटों की दरकार है। सपा को अगर ये 2 वोट मिल जाते हैं तो सपा का तीसरा प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला बीच में अटक सकता है। इन्हीं सब समीकरण को साधने के लिए यूपी के सपा चीफ नरेश उत्तम पटेल लखनऊ में राजा भैया के आवास पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच में काफी देर तक बातचीत भी हुई और पटेल ने अखिलेश यादव से राजा भैया की फोन पर बात भी करवाई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और राजा भैया की बातचीत सकारात्मक रही। ऐसे में अब देखना है कि विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी क्या प्लान सेट करती है। यूपी हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। इस समय यूपी के राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशियों के उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के मैदान में आने और आरएलडी के एनडीए खेमे में जाने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सपा एक वोट की जुगत लगा रही है। इसी के मद्देनजर अखिलेश के दूत बनकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे और राज्यसभा में उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। ऐसे में देखना है कि राजा भैया अखिलेश यादव का साथ देंगे या फिर 2018 की तरह सपा के साथ खेला करेंगे। क्या था 2018 का चक्रव्यूह जिसमें फंस गए थे अखिलेश? क्या राजा भैया फिर करेंगे खेला? क्या है बीजेपी का गेम प्लान? 2018 में आखिर क्या हुआ था जिसकी चर्चा अब हो रही है, जो सपा को मुसीबत में डाल सकती है? आगे इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की बात करते हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी की 7 राज्यसभा सीटों पर जीत तय है, वहीं सपा की 2 सीट पर जीत सुनिश्चित है। सपा को अपने तीसरे और बीजेपी को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करना होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सपा गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया है, तो सपा की पल्लवी पटेल के बागी तेवर और स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव के तीसरे उम्मीदवार के जीतने का गणित बिगड़ गया है। ऐसे में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से 2 विधायक हैं, जिसमें एक तो खुद रघुनाथ प्रताप सिंह और दूसरा विनोद सोनकर है। सपा ने राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरी कैंडिडेट को जिताने के लिए राजा भैया और उनकी पार्टी के विधायक विनोद सोनकर का समर्थन प्रत्याशी के लिए मांगा है। इसके बाद राजा भैया का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने 28 सालों के सियासी जीवन में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं।
अब राजा भैया का ये बयान बीजेपी के मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सपा अगर राजा भैया का समर्थन जुटाने में सफल रहती है तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आफत बन सकती है। बता दें कि सपा में भी राजा भैया के कई करीबी नेता विधायक हैं। इनमें से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को काफी करीबी माना जाता है। इसके अलावा बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह को भी राजा भैया का करीबी माना जाता है। इस तरह से राज्यसभा चुनाव में राजा भैया एक गेम चेंजर बन सकते हैं। बता दें कि फिलहाल राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। सपा ने अपनी तीसरी कैंडिडेट को जिताने के लिए समर्थन मांगा है, लेकिन क्या राजा भैया उनका साथ देंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही राजा भैया बीजेपी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। योगी सरकार के हर फैसले का स्वागत करते हैं और राज्यसभा से विधान परिषद के चुनाव में वोट करते रहते हैं। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, ये जग जाहिर है। हाल ही में राजा भैया ने विधानसभा में भाषण देते हुए सीएम योगी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। वहीं सपा की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया और सपा के साथ रिश्ते खराब हो गए थे और अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी उतारा था। इससे सपा के साथ राजा भैया के संबंध खराब हो गए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव की सियासी मजबूरी में फिर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे गुहार लगाई है। ऐसे में देखना है कि राजा भैया अखिलेश यादव के तीसरे कैंडिडेट के समर्थन में वोट करते हैं या नहीं। फिलहाल बीजेपी की तरफ से 8 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सपा को तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए उसे 111 वोट चाहिए। विधायक पल्लवी पटेल ने 3 प्रत्याशियों को वोट नहीं देने की बात कही है। उन्होंने सपा के बनाए गए उम्मीदवारों पर सवाल उठाए थे। ऐसे में पल्लवी की बगावत और सपा के छिपे हुए सहयोगियों से बीजेपी को आस है। विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 252 है। सहयोगियों से 34 विधायक और बीजेपी को मिल जाते हैं। अपना दल के 13, राष्ट्रीय लोक दल के 9, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक शामिल हैं। यूपी में राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होती है। इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए खेमे में आने वाले जयंत चौधरी के सामने 9 विधायकों का वोट बीजेपी उम्मीदवार को दिलाने की चुनौती होगी। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में खेला होना तय माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी 2018 में खेला हो चुका है। आज से 6 साल पहले 2018 में राज्यसभा चुनाव थे। सपा ने जया बच्चन को उम्मीदवार बनाया था और दूसरी सीट पर बसपा के भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के साथ गठबंधन के लिए मजबूत आधार रखना चाहते थे, जिसके लिए बसपा उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ के 5 स्टार होटल में सपा विधायकों के साथ बैठक की थी, जिसमें राजा भैया और उनके करीबी विनोद सोनकर को भी बुलाया गया था। अखिलेश यादव के एक तरफ राजा भैया तो दूसरी तरफ जया बच्चन नजर आई थी। अखिलेश यादव ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि राजा भैया उनके कहने पर बसपा प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट देंगे। मतदान के दिन राजा भैया ने सपा कैंडिडेट जया बच्चन को वोट किया, लेकिन बसपा प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट कर दिया। सपा की जया बच्चन जीत गई, बसपा प्रत्याशी हार गया। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव में अनुभव की कमी है, वह राजा भैया के जाल में फंस गए। राजा भैया ने खेला कर दिया था। ऐसे में फिर से राज्यसभा चुनाव है और सपा को राजा भैया के वोटों की जरूरत है, जिसके चलते सपा उनसे समर्थन मांग रही है। देखना है कि राजा भैया सपा को वोट करते हैं या फिर 2018 की तरह सियासी खेला करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।